नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। नीति आयोग की समीक्षा बैठक करेंगे। आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा करेंगे। एयर इंडिया स्पाइस जेट और इंडिगो ने बुधवार को श्रीनगर और अमृतसर समेत 9 हवाई अड्डों के लिए अपनी उड़ानें 10 मई 2025 की सुबह तक रद्द कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 12वीं के टॉपर अखिल सेन से फोन पर बातचीत की। कहा उसके सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में संकल्प नाम का कोई भी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। यह बात गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही। उन्होंने बताया कि संकल्प नाम का अभियान पूरा हो गया। इस अभियान में 22 नक्सली मारे गए। यह जानकारी गलत है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान एक शातिर डकैत को गोली लग गई, घायल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त करने के पराक्रम पर भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का शौर्य प्रमाण बताया। भारतीय सेना की उस आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद जहां पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, वहीं भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा सभी तरफ हुई। सूरजपुर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार किया, जिसको लेकर लखीसराय में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर संभाग रेंज आईजी ओम प्रकाश पूरे संभाग पर पैनी नजर बनाए हुए। खासतौर पर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर अधिक व्यवस्था की गई। मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी किया गया। पाकिस्तान पर हुए रॉकेट हमले के बाद मऊ जिले में मॉक ड्रिल किया गया। बच्चों को आग लगने, बिल्डिंग के नीचे दबने जैसे हालात में बचाव और राहत काम करने की प्रैक्टिस कराई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर संभावित आपदा को लेकर बेगूसराय में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सायरन बजाया गया। सायरन बजाने के बाद शहर में ब्लैकआउट किया गया। जो जहां थे वहीं रुक गए। राजस्थान में रात को ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। इस दौरान शहरों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। वहीं लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी। आतंकियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश भर में उत्साह का माहौल। इसी कड़ी में भोपाल में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। आपातकालीन स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के साथ उत्पन्न सुरक्षा स्थिति को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा के मोर्चे को पूरी तरह मजबूत कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विदिशा में हिंद प्रहरी संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने गांधी चौक नीमताल पर जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की और भारत देश की सेना का जोश बढ़ाया गया। फतेहपुर जिले के पक्का तालाब सहित विभिन्न स्थलों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सफलता को लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। भारतीय जवान की सराहना करते हुए खुशी मना रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस्ती में जगह जगह लोग जश्न में डूबे। इसी कड़ी में भाजपा नेता वरुण पांडे के नेतृत्व में गौर बाजार में पाकिस्तान के आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। भारतीय सेना के साथ पीएम मोदी को बधाई दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। बिलासपुर में आम लोग सड़कों पर उतरे, मिठाइयां बांटते हुए आतिशबाजी की। एयर स्ट्राइक से मुंगेर में जश्न का माहौल। इसी को लेकर मुंगेर की विजय चौक पर मुंगेर वासियों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। लोगों ने भारत माता की जय, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। भारत के हमले के बाद बेगूसराय में खुशी का माहौल। मुस्लिम समाज ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद राजधानी रायपुर में खुशी का माहौल। जयस्तंभ चौक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार वासियों ने सेना की बहादुरी की सलाम करते हुए जय हिंद जय जवान के नारे लगाए। कहा दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा, जिसको देखते हुए देश भर में सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए स्ट्राइक के बाद जैसलमेर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं यहां एक होटल पर आतंकवादी हमला होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन हरकत में और सभी एजेंसियां भी उस स्थान पर पहुंची। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सेना अलर्ट, देश में राज्यों को मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए। अंबाला में भी प्रशासन ने आपातकाल से निपटने में सक्षमता दिखाई। सायरन बजते ही सभी अलर्ट नजर आए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पुलिस स्थिति के बीच संगरूर जिले में पुलिस प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब अभ्यास के तहत एक इमारत के गिरने का दृश्य तैयार किया गया और कई लोग उसके नीचे दबे हुए दिखाए गए। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के शहरों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल शुरू की गई। ग्वालियर के डबरा में मॉक ड्रिल में नागरिकों को बचाने का अभ्यास कराया। अंबाला प्रशासन ने बुधवार को ऑपरेशन अभ्यास किया, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। डीसी अंबाला ने बताया कि आज रात 10 मिनट का ब्लैकआउट रहेगा, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी रहेगी। मोकामा के ईशानगर गांव में मातम में बदली खुशियां। शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से शख्स की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों में दहशत का माहौल। फर्रुखाबाद में सैनिकों की सुरक्षा और पाकिस्तान के पतन को लेकर हवन किया गया। भारत के हमले की खबर के बाद से मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शांति बनाए रखने के लिए हवन पूजन किया गया। मोका में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। गांव में बिक रहे अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की रोक लगाने के लिए हाथ में तख्ती लिए नारेबाजी की गई। वहीं नशे से होने वाले आर्थिक और शारीरिक समस्याओं के विषय में बताया गया। पाक के नापाक हरकत के बाद भाजपा नेता गौरव तिवारी की ओर से रीवा के कॉलेज चौराहा पर लगाई गई होर्डिंग इन दिनों खूब चर्चा में है। होर्डिंग में अभिनेता का डायलॉग भी लिखा गया है। खांजूर में ब्लड कैंसर से पीड़ित छात्रा ने 10वीं बोर्ड में टॉप कर सबको ये बता दिया कि अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। छात्रा रिजल्ट के मैदान में जंग जीत गए, लेकिन कैंसर का जंग जारी है। झारखंड आंदोलनकारी कपूर बागी के निधन की सूचना पर सूबे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाकुलिया गांव पहुंचे। कपूर बागी के शव यात्रा के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल। भोपाल में आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में छापेमार कार्रवाई की, साथ ही उन्होंने अवैध रूप से मदिरापान करने वालों पर भी एक्शन लिया। आबकारी टीम ने इस कार्रवाई के तहत होटल ढाबा के संचालक और मालिकों पर प्रकरण दर्ज किया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमार कार्रवाई की। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी बाइक से उसके नाम पर फॉर्म चला रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 बाइक बरामद की। बुरहानपुर जिले में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाया गया। ललितपुर में आबकारी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसमें 300 लीटर शराब बरामद और 5000 लीटर दहन मौके पर नष्ट की गई। साथ ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कवर्धा नेशनल हाईवे 30 मिनीमाता चौक में भारी संख्या में महिलाओं ने चक्का जाम किया, शराब दुकान हटाने की मांग। गुरदासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे आ गया। सीमा क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक और बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई। वहीं डॉक्टरों को बिना किसी जरूरी काम के छुट्टी न लेने की हिदायत दी गई। हनुमानगढ़ सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक युवक पर दवा लिखने की जिद करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सागर के बले चौकी में कुछ दिनों पहले हुई चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए फरियादी 4 दिनों से चौकी और थाने के चक्कर काट रहा था, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। वे परिजन ने चोरी के आरोपियों पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगा रहे। बुरहानपुर में शाहपुर थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुए आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर बुरहानपुर लाया गया, जहां से आरोपी ने भागने की कोशिश की। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल बॉर्डर सीमा पर एक बार फिर से ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया।
दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। सबलगढ़ में पुलिस ने आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने के मामले में बड़ा खुलासा किया। लूटकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर एक साथ 1,60,000 रुपए भी जब्त किए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर लोड विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। साथ ही पिकअप चालक को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ के भिरानी थाना क्षेत्र में एक पिकअप से अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से अवैध पेट्रोल और डीजल जब्त किया गया। शंभू बॉर्डर से ट्रॉली और सामान की चोरी के खिलाफ किसानों ने शंभू थाने के बाहर धरने की घोषणा की थी। पंजाब भर से जुटे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मरवाई पुलिस ने भाभी की हत्या के आरोपी देवर को बस स्टैंड से अरेस्ट किया। शराब के नशे में आरोपी ने भाभी के साथ अनाचार करने की कोशिश की, जिसका मृतका ने विरोध किया और उसकी हत्या कर दी। गाजीपुर में पुलिस ने गौ तस्कर गिरोह के 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। 11 गोवंश से लदी इंट्रा मैजिक पिकअप बरामद किया गया। मथुरा में मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। जिला अस्पताल के डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से ले रहे थे रिश्वत। एसएसपी की निगरानी में की गई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी को गोली मारी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यवसायी को पीठ में गोली मारी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी। राजनांदगांव में गिरते जलस्तर को देखते हुए जल बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं जल संरक्षण के लिए गांव-गांव में काम कर रही है और वाटर हार्वेस्टिंग पानी का सही उपयोग करते हुए पानी की बर्बादी को रोक रही है। मटियागढ़ के बक्सवाहा सीमा पर बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रीवा के अम्बिया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास किराए के मकान में रहने वाली विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मामले में मृतका की मां ने दामाद पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गुरदासपुर में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहे 13 वर्षीय प्रीत 26 अप्रैल को रहस्यमय परिस्थितियों से में लापता हो गया। प्रीत की मां की मौत के बाद उसे पढ़ाई के लिए गुरदासपुर भेजा गया। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में देर शाम खाना खाने के समय युवक को गोली मारी गई। इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत। छपरा का रहने वाला था मृतक। पुलिस कर रही है जांच। रीवा के पिपरहा गांव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ जाए। एक दरिंदा धारदार हथियार से एक युवक का गला रेतते दिख रहा है। दर्दनाक वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। कोंडागांव के ग्राम बड़े सोहंगा में करंट लगने से मां बेटी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र के लापता युवक का शव डिबुलगंज स्थित डिस्चार्ज चैनल में मिला, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बिजनौर में हाईवे ओवरब्रिज के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलने से घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल रोड में पान की दुकान में संदिग्ध किशोर का संदिग्ध अवस्था में शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। अब्दुल्ला मार्केट के दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा करीब 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। छतरपुर के बस स्टैंड इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने थोक की 10 दुकानों को चपेट में ले लिया। कॉस्मेटिक और बिजली सामान की दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक झटका लगा है। प्रदेश भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल के तापमान में 3.02 डिग्री की गिरावट देखने को मिली, जिससे क्षेत्र में ठंड बनी हुई है। और एशियन एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।